नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। महाराष्ट्र में कोरोना महामारी हर बीतते दिन के साथ विकराल होती जा रही। ऊपर से पलायन और जो प्रवासी मजदूर पलायन कर रहे हैं उनकी चुनौती भी बढ़ी है। लेकिन इस सब के बीच उद्धव ठाकरे सियासी चुनौती से निपटने में जुटे हैं। उद्धव ठाकरे इस वक्त अपने बंगले पर सहयोगी दलों के साथ बैठक कर रहे हैं। इस मीटिंग में एनसीपी की तरफ से अजीत पवार और जयंत पाटिल शामिल हुए हैं। शिवसेना की तरफ से इस मीटिंग में सुभाष देसाई और एकनाथ शिंदे, जबकि कांग्रेस की तरफ से बाला साहब थोराट, वर्षा गायकवाड़ और असलम शेख को इस मीटिंग में बुलाया गया है, वो पहुंचे हैं। बताया तो यह जा रहा है कि इसमें मजदूरों को लेकर चर्चा होगी, कोरोना को लेकर चर्चा होगी, लेकिन खबरें यह भी आ रही हैं कि क्या सरकार को कोई संकट तो नहीं, इस पर भी चर्चा होनी संभव है। राहुल गांधी ने कल बयान दे दिया था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जिस तरीके से बातें सामने आ रही हैं उसमें सवाल महाराष्ट्र की सरकार पर पूछा जा रहा है और कांग्रेस की भी उसमें भागीदारी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकारें जहां अकेले हैं, राजस्थान में हो, पंजाब में हो, वहां तो हमारा हिस्सा है निर्णय लेने में, लेकिन यहां पर हमारी हिस्सेदारी कम है निर्णय लेने की स्थिति में। अब सवाल यह कि आखिर महाराष्ट्र में मौजूदा हालात को लेकर उद्धव ठाकरे का एक्शन प्लान क्या है। अभी उनके घर पर सहयोगी दलों के साथ एक बैठक तो चल रही है और इस बैठक में एनसीपी, कांग्रेस मौजूद नहीं है, मैंने आपको बताया। इस बैठक के बाद शाम 4 बजे उद्धव ठाकरे कमिश्नर और कलेक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। साथ ही उद्धव प्रवासी मजदूरों और कोरोना को लेकर भी बातचीत कर सकते हैं, यह भी बताया जा रहा है। तो अभी इस मीटिंग की डिटेल्स आनी बाकी हैं, लेकिन बताया यह जा रहा है कि सहयोगी दलों के साथ बैठक चल रही है। कोरोना को लेकर, मजदूरों को लेकर और सरकार की स्थिरता को लेकर इस पर चर्चा चल रही है। हमारे साथ संदीप लाइव जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। संदीप, कोई जानकारी अभी मिल पा रही हो अभी तक जो बैठक हुई है उसको लेकर, और क्या बैठक खत्म हुई या नहीं? देखिए, 11 बजे से यह बैठक शुरू हुई थी। तीनों दलों के प्रमुख नेता इस बैठक में हैं, जो कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री है। उद्धव ठाकरे खुद इस बैठक को संबोधित कर रहे हैं। मुख्य मुद्दा जो महाराष्ट्र में राजनीति हो रही है, कोरोना संकट को लेकर महाराष्ट्र सरकार की नाकामी गिना रही है बीजेपी, इन सभी विषयों पर मुख्यतः चर्चा तो होनी है। लेकिन इसके अलावा लॉकडाउन की स्थिति किस तरह से आगे बढ़ाई जाए, साथ ही साथ कोरोना की जो संख्या लगातार बढ़ रही है, पॉजिटिव केसेस लगातार एक एक करके सामने आ रहे हैं, तो इस पर नियंत्रण कैसा किया जाए, और ग्रीन जोन साथ ही साथ रेड जोन, ऑरेंज जोन में किस तरह से उद्योग व्यवसाय शुरू किए जाए, इन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा है। लेकिन अहम मुद्दा वही है कि राज्य की राजनीतिक स्थिति को किस तरह से संभाला जाए, जो कि पिछले कुछ दिनों से मुख्य मुद्दा महाराष्ट्र की राजनीति में बना हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया, हम आपके पास अपडेट के लिए लौटेंगे। वहीं मुंबई में मजदूर बेबस हैं, लाचार हैं और उस पर अफवाह के भी शिकार हैं। कहीं से कोई खबर मिलती है कि ट्रेन चलने की, तो मजदूर स्टेशन की तरफ दौड़ पड़ते हैं और दौड़ेंगे भी। जब इतने दिन से इंतजार कर रहे हैं और कोई कह दे कि ट्रेन जा रही है तो वो पहुंचेंगे, लेकिन जब स्टेशन जाकर पता चलता है कि खबर ही गलत है तो फिर मायूसी हाथ लगती है। कहानी मुंबई के ऐसे हजारों मजदूरों की है जो घर लौटना चाहते हैं। हमने आपको दिखाया कैसे कल मुंबई के अलग अलग स्टेशन पर मजदूरों का हुजूम उमड़ पड़ा था। ये सिलसिला आज भी हुआ। आज भी मुंबई के कई इलाकों में मजदूरों की भीड़ जुटने लगी। धारावी में मजदूरों को एक अनाउंसमेंट के बाद यह लगा कि ट्रेन जाने वाली है और इसलिए वो पहुंच गए। वसई में ट्रेन चलने की गलत खबर पर मजदूरों का जमघट लग गया। कल की तरह आज कुर्ला के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर सुबह सुबह बड़ी संख्या में मजदूर आ गए। उस वक्त कोई ट्रेन चलनी ही नहीं थी। ये मजदूर चेंबूर से आए थे, लेकिन ट्रेन ना होने की जानकारी मिलने के बाद बेचारे वापस लौट गए। हालांकि फिलहाल आज बिहार के लिए 2 ट्रेन मुंबई के अलग अलग स्टेशन से रवाना होनी है। इसमें एक ट्रेन लोकमान्य तिलक टर्मिनस से रवाना होगी। इसके लिए आज धारावी की मस्जिद से मजदूरों के लिए अनाउंसमेंट भी किया गया। और ये ऐलान मस्जिद तो मीडिया से किया जा रहा है। जो लोग सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर यानी बिहार के जाने वालों में से जो लोग सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर जाना चाहते हैं और जिन्होंने अंजुमन वाशिंदागानी बिहार में या धारावी पुलिस चौकी में जिन्होंने अपना पेपर जमा किया, उनसे दरखास्त है कि वो तमाम हजरात ऐलान सुनते ही साइन स्टेशन के पास पहुंच जाएं, और जिनका फार्म नहीं है और वो जाना चाहते हो तो वो लोग भी साइन स्टेशन पहुंचने के बाद, साइन स्टेशन पुलिस चौकी के पास पहुंचे, वहां अपना अपना फार्म भरवाएं और फिर घर जाने की आज ही तैयारी करें। और हो सकता है कि आज की ये ट्रेन आखिरी ट्रेन हो।
इस अनाउंसमेंट को जब आप सुन रहे हैं तो आपको एक बात समझ में आएगी जो हम रोज पूछ रहे थे कि इतने लोग कैसे पहुंच जा रहे हैं, ट्रेन तो लिमिटेड चलनी है। उस मैसेज को आप सुनिए, उसमें यह कहा जा रहा है कि जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन कराया वो पहुंच जाएं, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा वो भी पहुंच जाएं। अब अगर आप सबको बुला लेंगे तो सब तो पहुंचेंगे, फिर उतनी ही भीड़ लगेगी। होना यह था कि आपको जिनका नंबर आया है उनको मैसेज करना था, फोन पर संदेश भेजना था, फोन करना था, लेकिन यहां अनाउंसमेंट यह करवा दिया जा रहा है कि जिन जिन ने फॉर्म भरा, ट्रेन में जाएंगे कितने, 1200 से 1600 लोग। एक ट्रेन जा रही है, दो ट्रेन आज बिहार जा रही है, मान लीजिए 3200 लोग, और जिन जिन ने फॉर्म भरा क्या वो सिर्फ 3200 है? तो ये तो रोज होगा ही कि इतने लोग पहुंचेंगे। लोकमान्य तिलक टर्मिनस से आज बिहार जाने वाली ट्रेन से जाने वाले ज्यादातर लोग धारावी में रहते हैं। धारावी में सरकारी बसेस लगाई गई हैं जिससे लोगों को रेलवे स्टेशन छोड़ा जा रहा है। लोग लाइन में लगकर बस में सवार हो रहे हैं, लेकिन बस के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल ही नहीं है। धारावी से अब एसटी बसेस निकल रही है जो कि जाएगी एलटीटी स्टेशन पर। एलटीटी से बिहार जाने के लिए ट्रेन लगी है। ये अनाउंसमेंट किया गया मस्जिद से। मस्जिद को अनाउंस करने के लिए कहा था लोकल पुलिस के जरिए, जिसके बाद में अब लोग जो कि सुबह से इंतजार कर रहे थे, अब एसटी की यानी राज्य परिवहन की इन बसों के जरिए एलटीटी स्टेशन तक पहुंच रहे हैं। तो जिसके लिए लंबी सी कतार यहां पर देखी जा सकती है। पुलिस की तरफ से इस जगह पर अनाउंस किया जा रहा है कि लोग डिस्टेंस बना के रखें और एक एक करके इस बस में पहुंचे जो कि एलटीटी स्टेशन पहुंचेगी। आज सुबह से ही यहां पर लंबी भीड़ लगी थी यूपी जाने के लिए, बिहार जाने के लिए। लोग कह रहे थे कि उन्हें किसी ने कहा, कुछ ऐसा भी कह रहे थे कि मस्जिद से अनाउंस हुआ, लेकिन आज बात ये स्पष्ट की गई कि जो मस्जिदों से कल अनाउंस किया गया था वो कल की ट्रेनों के लिए था, आज की नहीं। लेकिन आज फिर से एक बार अनाउंस किया गया, लोगों को अपील की गई कि वो साइंस स्टेशन के ठीक सामने पहुंचे। लिहाजा ये लोग पहुंचे हैं और ठीक आगे से ये लंबी कतार लोगों की अब बसों के जरिए एलटीटी स्टेशन पर पहुंचेगी। लोग मौजूद हैं और पिछले कुछ घंटों से इंतजार कर रहे थे। कब से वेट कर रहे थे? ये करीब 10 बजे से। बिहार जाना है, दरभंगा। हो गया ट्रेन का फाइनल? अभी कुछ कंफर्म नहीं, यहाँ से जाने के बाद ही पता चलेगा। बिहार जाना। बिहार में कहाँ? सीतामढ़ी जिला। अच्छा, कब से? 10 बजे से। कुछ पैसा लग रहा है? नहीं। सर अब 5 तारीख से वेट कर रहे हैं। धारावी में रहते हैं? जी धारावी में रहते हैं। आज कैसे मतलब पता चला? आज पता चला कि साइंस से बस जा रही है बीटी से गाड़ी, इसके लिए जो है ना हम लोग सुबह से यहाँ नंबर लगा के रखे हैं। कैसे पता? तो किसी के जरिए पता चला, मोबाइल के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए पता चला। यही व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कोई कह रहा है सोशल मीडिया से पता चल रहा है ट्रेन जा रही है, कोई कह रहा है मैसेज से पता चल रहा है, कहीं मस्जिद से अनाउंसमेंट हो रही है। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया उनको भी बुला लिया जा रहा है, जिन्होंने नहीं किया उनको भी बुलाया जा रहा है। तो ये भीड़ तो लगेगी। वसई में भी सड़क पर आज मजदूर जुटने लगे। कई मजदूरों का कहना है कि आज ट्रेन चलने की जानकारी दी गई थी, लेकिन जब पहुंचे तो बताया गया कि कोई ट्रेन नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जो कल सुबह आ गए थे लेकिन ट्रेन नहीं मिली। अब घर लौटने का भी कोई रास्ता नहीं है। वसई में मजदूरों को क्या क्या मुश्किलें आ रही हैं, राजीव सिंह हमारे सहयोगी वहां पर थे, उन्होंने ये समझने की कोशिश की। मंगलवार को तो कुछ ट्रेनें छोड़ी गई थी, लेकिन बुधवार को एक भी ट्रेन शेड्यूल नहीं है, ऐसी जानकारी दी गई है। और उसके बाद में तमाम प्रवासी मजदूर जो कि सन सिटी ग्राउंड पर मौजूद थे उन्हें वहां से हटाया गया है। और उसके बाद तमाम प्रवासी मजदूर जो हैं इस वक्त सड़क पर मौजूद है। आप देखिए यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि सड़क पर किस तरह से मजदूरों का जमावड़ा हुआ है और बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल भी आपको दिखाई देगा। ये कल सुबह से यानी कि मंगलवार सुबह से यहाँ पर मौजूद थे और उसके बावजूद इन लोगों को ट्रेन में जगह नहीं मिली। कुछ ट्रेनें मंगलवार को छोड़ी गई थी, लेकिन बुधवार को किसी ट्रेन का शेड्यूल नहीं है, ऐसा यहाँ पर अधिकारियों का कहना है। जिसके बाद में
यहाँ पर जो मजदूर थे उनको सन सिटी ग्राउंड से हटने को कहा गया। आप देखिए सड़क के जिस किनारे भी आपकी नजर डालेंगे वहाँ पर प्रवासी मजदूर आपको बड़ी संख्या में दिखाई देंगे। ये बताइए कि आप लोग कितनी देर से खड़े हैं, क्या बताया जा रहा है? सर कल से ही आए थे, हम लोग का फोन आया था उधर से, तो वहाँ से बोले कि आप लोग जाइए, ट्रेन बहुत सी है, 5-6 ट्रेनें हैं। तो हम लोग कल से ही आके सब देखिए, छोटे छोटे बच्चे सब जो भी हैं सब कल से ही आके यहाँ धूप में परेशान हो रहे हैं, न पानी का न कोई भी ऐसा व्यवस्था भी कुछ भी नहीं है। मंगलवार को ट्रेन में जगह नहीं मिली और आज क्या बताया जा रहा है? जी आज यही अभी पूरा ये हुआ तो 8 बजे से बोल रहे हैं कि नहीं यहाँ से कोई भी ट्रेन नहीं जाने वाली है, सबको यहाँ से जाओ भागो। 24 घंटे से ज्यादा हो गया, जबकि वहाँ से फोन आया था तब हम लोग आए थे। अब बच्चे रूम भी खाली करके आए, अब कैसे जाएंगे, कहाँ रहेंगे? कल शाम से पुलिस और परेशान उल्टा भी कर रही है। बट यहाँ जो है ये खाने का रूम पे रहने ठिकाना नहीं, कुछ नहीं है, कहाँ जाएगा पब्लिक? आज क्या बताया, आज कोई ट्रेन है कि नहीं है? नहीं है, आज कैंसिल है। देखिए एक महिला जो अपने गोद में एक छोटे से मासूम बच्चे को लिए खड़ी है और यहाँ पर कल से खड़ी है, 24 घंटे हो गए हैं, लेकिन प्रशासन की हालत किस तरह से बदइंतजामी के रूप में सामने आई है। आप देखिए बताया गया कि आज ट्रेन जाएगा, लेकिन आज कैंसिल हो गया। और सुबह से हम लोग आए हैं 5 बजे से। आप लोगों को आज भी बताया गया था कि आज ट्रेन जाएगी, किसने बुलाया था? क्या किसने बुलाया था? टिकट में बताया गया था, टिकट निकला था हमारा, लेकिन कैंसिल हो गया। उनको बोला गया ट्रेन है, वहाँ से कल भी 6-7 चली, आज भी है। वहाँ से हम लोग आए गाड़ी बुक करके, पूरा रूम छोड़ के। अब बताइए इसके बाद हम लोग अब जाए कहाँ? शासन बोल रहा है 3-4 दिन के लिए कोई ट्रेन नहीं, आप लोग जाइए। ये उनसे बोला भी गया सर हम लोग कहाँ जाए, बोल रहे हैं कहीं भी जाइए, हमसे मतलब नहीं। हम लोग के लिए हम लोग रूम छोड़ के आए हैं, सिलेंडर गैस सब बेच के आए हैं। वहाँ ओनर नहीं रहने दे रहा और यहाँ प्रशासन कुछ सुन नहीं रहा, सीधी सी बात। और कहा जा रहा 4 दिन अभी यूपी बिहार के लिए कोई ट्रेन नहीं है। बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे, किस सड़क पे जाएंगे? यहाँ पुलिस मार रही है, कोई भी सुनवाई नहीं है। लोगों की तकलीफें कम होने का नाम नहीं ले रही और जो प्रशासन है उसकी व्यवस्था बढ़ने का नाम नहीं ले रही। लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर भी सुबह मजदूरों में ऐसा ही कंफ्यूजन देखने को मिला। आज भी चेंबूर से कई मजदूर स्टेशन पहुंचने लगे जिन्हें राजस्थान जाना था। पुलिस वाले समझा रहे थे कि आज ट्रेन नहीं है, इसलिए घर लौट जाएं। लोगों को कितनी मुश्किल हुई और वहां आने के पहले ही क्यों नहीं समझा दिया गया या बता दिया गया, इसको लेकर सवाल है। हमारे सहयोगी संदीप चौधरी ने वहां से एक रिपोर्ट भेजी है। एलटीटी स्टेशन पर इस वक्त हम मौजूद है। यहाँ पर लोग सुबह से ही इस इंतजार में हैं कि उन्हें गांव जाने के लिए ट्रेन मिलेगी और यही बात सुनकर ये लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। सुबह 4 बजे से खड़ा है इधर, हम लोग आसाम जाना है। हाँ फॉर्म में ऐसे नेट में दिखाई दिया है 8 बजे में, सुबह 8-5 बजे में निकलने वाला है ट्रेन, इसलिए हम लोग 4 बजे से इधर खड़ा है। किस पर देखा था? नेट में। हमको राजस्थान जाना था। किसने बताया है आपको यहाँ से ट्रेन जाने? हाँ हमको बताया था, वहाँ से हमारे नगर सेवक बोले कि आ जाओ यहाँ पे आए तो अभी बोलते ट्रेन फुल हो गई, आप घर पे चले जाओ वापस। फुल हो गई और ट्रेन निकल गई। आपको किसने बताया था कि यहाँ से ट्रेन? वो हमारे जो नेता रहता उसने वो गाड़ी करके लेकर आया इधर, बोले चलो उधर गाड़ी है ट्रेन। तो सब इतने बूढ़ा आदमी को लेकर आए, किधर लेके जाएंगे वापस? खोली वोली सब खाली करके बोल रहे वापस जाओ, वापस किधर जाएंगे? आपको क्या बताया था ट्रेन यहाँ से जाएगी? यहाँ से जाएगी। किसने बताया था? हम राजेश फुलवारी वहाँ ठकर बाबा से। यहाँ पे कब से थे आप? हम आ गए 6:30 बजे। अभी क्या बताया आपको? अभी वो ट्रेन नहीं है, फुल हो गई आगे वाली गाड़ी। तो इन लोगों को बताया गया था कि आज यहाँ से राजस्थान के लिए ट्रेन निकलने वाली है। ये लोग आए भी थे, कुछ लोग तो ऐसे भी है कि कल दोपहर से ही यहाँ पर पहुंचे हुए थे और ये लोग भी आज सुबह के वक्त यहाँ पर पहुंचे हैं। अभी इन्हें वापस जाना पड़ रहा है। ट्रेन में जगह न होने का कारण इन्हें बताया गया और कुछ लोगों को ये भी कारण बताया गया कि ट्रेन यहाँ से निकल चुकी है। तो एलटीटी में जमा हुए ये लोग एक एक करके बाहर निकल रहे हैं जिन्हें राजस्थान जाना था, जबकि दूसरी तरफ जो लोग यूपी बिहार जाना चाहते हैं वो इस इंतजार में यहाँ पर मौजूद है कि उनकी ट्रेन निकलेगी, तो इंतजार करते हैं। दूसरी जगह जाने से बेहतर है यहीं पर वे लोग इंतजार में खड़े हैं। कैमरामैन विमल सिंह के साथ संदीप चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई। कोरोना के संकट काल में सियासत नॉनस्टॉप जारी है। लॉकडाउन को लेकर राहुल गांधी के बयान पर आज रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी कोरोना पर झूठ फैला रहे हैं, वो बिना होमवर्क के ही बयान देते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 21 दिन में कोरोना की लड़ाई जीती जाएगी। 4 लॉकडाउन हो गए, तकरीबन 60 दिन हो गए।
हिंदुस्तान पहला देश है जो बीमारी के बढ़ते वक्त लॉकडाउन बंद कर रहा है। चाहे वो जापान हो, चाहे वो कोरिया हो, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, सब के सब ने लॉकडाउन जब बंद किया, जब बीमारी घटनी शुरू हुई थी। तो यह बात क्लियर है, स्पष्ट है कि हिंदुस्तान का लॉकडाउन फेल हुआ है। जब से कोरोना की इस दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति आई है, तब से राहुल गांधी देश के संकल्प को इस लड़ाई के मामले में कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब कुछ वो झूठ, गलत बयानी और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि राहुल गांधी तो होमवर्क करते नहीं, बेबुनियाद आरोप लगाना उनकी फितरत बन गई है। अगर चीन को हम हटा लें, क्योंकि चीन को लेकर कई सवाल उठते हैं, तो देश के जो 15 दुनिया के देश हैं जहां कोरोना एक बड़ी बीमारी बन चुका है, उसकी आबादी है टोटल 142 करोड़ और भारत की आबादी है 137 करोड़। अब 142 करोड़ वाले 15 देशों में कुल कितने लोग मरे हैं? कल 26 मई सायंकाल 6:30 बजे की मैं रिपोर्ट दे रहा हूं, 3,43,562 लोग मरे हैं। भारत की क्या स्थिति है? भारत में 4,345 लोगों की डेथ हुई है। रविशंकर प्रसाद ने महाराष्ट्र सरकार को लेकर राहुल के बयान पर भी उन पर निशाना साधा। कहा कि महाराष्ट्र में उद्धव सरकार की नाकामी से राहुल पल्ला झाड़ रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस के सीएम राहुल की ही नहीं सुनते। वी आर सपोर्टिंग द गवर्नमेंट इन महाराष्ट्र। हम महाराष्ट्र में सरकार को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में फैसले लेने में हमारी प्रमुख भागीदारी नहीं है। अहम फैसले लेने में हमारी भागीदारी पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पुडुचेरी में है। तो सरकार को चलाने और सरकार का समर्थन देने में फर्क होता है। महाराष्ट्र भारत का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ये एक बिजनेस का केंद्र है, इसलिए उसे केंद्र सरकार के पूरे समर्थन और मदद की जरूरत है। मैं पूरी तरह सहमत हूं कि महाराष्ट्र एक बहुत बड़ी